हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 1 है। और आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का टॉपिक सेकंड है, पादपों में पोषण की अनुविधियाँ। तो डियर, यहाँ पे हम लोग टॉपिक 1 टॉपिक 2 करके क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में 9 और 10 का भी एनसीईआरटी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका बीपीएससी ट्राई और 3 और ट्राई 4 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक जो है यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल है बीपीएससी के लिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए डियर, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, हम लोग इससे पहले पोषण देखे थे कि पोषण होता क्या है। तो हम लोग देखें कि पोषण जो है ना एक तरह का विधि होती है, जिसमें कि हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं और फिर उस भोजन का जो है इस्तेमाल जो है आपका बॉडी जो है करता है, यानी यूटिलाइजेशन करता है। और कैसे करता है, तो हम लोग जो बॉडी का आपका वृद्धि होती है, हाइट बढ़ता है, ठीक है ना, और मोटापा पड़ता है। इसके साथ साथ जो टूटे फूटे जैसे कि अगर हमें घाव हो जाता है या आपका जख्म हो जाता है, तो देखते हैं वो कुछ दिन के बाद भर जाता है। तो वो उसी प्रोसेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फूड का यूटिलाइजेशन जो रहता है इस तरीके से वहाँ पे होता है। तो ये जो विधि है ना, इसी को हम लोग पोषण कहते हैं। तो ये पोषण अलग अलग तरीके से हो रहा था। दो तरीके से होता है, एक होता है स्वपोषी प्रणाली होता है, एक विषम पोषी प्रणाली होता है। स्वपोषी प्रणाली में क्या होता है कि जैसे कि आपका पेड़ पौधे है, जिसको हम लोग पादप कहते हैं, वो अपना खाना जो रहता है खुद बनाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और किस विधि से बना रहा था, तो जल्दी बताइए, उसका कमेंट बॉक्स में बताइए। तो वो जो विधि है ना, वो आपका प्रकाश संश्लेषण था, जिसमें कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर का इस्तेमाल करके आपका क्लोरोफिल और सनलाइट सूर्य की रोशनी, इसकी उपस्थिति में वो क्या बनाता है, अपना खाना बनाता है, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट जो रहता है किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो ये आपका स्टार्च के फॉर्म में जो रहता है आपका लिप्स में, यानी पत्ते में जो रहता है स्टोर रहता है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखें कि पत्ते में जो है ना एक तरह का मतलब कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं। और अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो उसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है ना, स्टोमाटा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रंध्री द्वार, और ये वो जो रहता है एक द्वार से बंद रहता है। और जैसे ही आपका इसमें से आपका मतलब कि ऑक्सीजन निकलता है या कार्बन डाइऑक्साइड घुसता है, ये रंध्री द्वार जो रहता है खुल जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, जो कि आपका पत्ते में जो रहता है आपको उपस्थित रहता है, और इसी से जो रहता है ये प्रक्रिया होती है। तो खैर, ये सब था पिछली बातें। अभी हम लोग देख रहे हैं आपका विषम पोषी। तो विषम पोषी प्रणाली क्या था, तो विषम पोषी प्रणाली जो है, इसमें क्या होता है कि आपका जो आप इसमें क्या होता है ना, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है, बल्कि ये आपका पादप जो आपका जो खाना जो निर्मित करता है ना, उसी पर निर्भर होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मनुष्य या अन्य प्राणी, ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग जो है ना, हम लोग अपना खाना तो खुद नहीं बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना कि जो भोजन आपका खुद ये जो प्लांट जो है अपना खाना जो बना के रखा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बस लेते हैं और फिर बनाते हैं, पकाते हैं और फिर उसके बाद खाते हैं। तो हम लोग कैसा हो गया, विषम पोषी प्रणाली में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये पेड़ देख सकते हैं, है ना, ये जो है परपोषी पर अमर बेल, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं परपोषी। ठीक है, तो ये जो अमर बेल है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मतलब कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो लत्तर टाइप का दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमर बेल कहते हैं, और या कस्क्यूटा कहते हैं। और ये जो पेड़ है ना, ठीक है, तो ये जो है आपका पेड़ ये आपका खाना बना रहा है। और ये जो आपका कस्क्यूटा प्लांट है, इसमें ना क्लोरोफिल नहीं रहता है। जब ये क्लोरोफिल नहीं रहता है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। ठीक है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। तो ये किस पे डिपेंड रहता है, ये पेड़ पे डिपेंड रहता है। और ये जो खाना पेड़ बनाता है, उसी को वो क्या करता है, खाता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है आपका परजीवी, हम लोग इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। ठीक है, और ये जो पेड़ है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग परपोषी कहते हैं। परपोषी मतलब ये दूसरा को क्या दे रहा है, खाना दे रहा है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी कहते हैं, जो कि दूसरों से अपना खाना जो है ले रहा है, पोषक तत्व ले रहा है। तो ये क्लियर हो गया ना, परजीवी और परपोषी किसको कहते हैं। अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले, उदाहरण ले, तो देखिए हम लोग के माथे में जो आपका जू रहता है ना, जू, तो
आंसू नहीं होंगे, या मच्छर हो गया, खटमल हो गया, जू, ठीक है, यहाँ पे जू देख सकते हैं, या जोक हो गया। तो ये जो माथे पे जू रहता है, ये क्या करता है, हमारे माथे से खून चूसता है ना, और फिर क्या कहते हैं, हम लोग जो है उसके लिए क्या कहलाएंगे, हम लोग उसके लिए परपोषी कहलाएंगे, और वो क्या कहलाएगा, हम लोग के लिए परजीवी कहलाएगा। अगर इंग्लिश में हम लोग इसको बोले तो हम लोग क्या कहेंगे, होस्ट बोलेंगे और पैरासाइट कहेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका अमरबेल जो है ना परजीवी, ये क्या है, आपका पैरासाइट है, ठीक है, अमरबेल, ठीक है, जिसको हम लोग परजीवी कहेंगे। और ये जो पेड़ है ना जिसको परपोषी कहेंगे, ये क्या है, आपका होस्ट कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा है पॉइंट आपका मृत्यजीवी। मृत्यजीवी जैसे कि आपका मशरूम, यहाँ पे और एक वर्ड है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग घटपर्णी, जिसको पीचर पादप कहते हैं। तो ये जो है, पता है, ये एक किटभच्ची पादप है। देखिए, किटभच्ची पादप किसको कहते हैं, तो ऐसे पादप, ऐसे पेड़ पौधे जो कि कीटों को खाता है। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही बात है कि पेड़ पौधे भी होते हैं जो कि कीट को भी खाते हैं और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। तो क्या आप अभी तक सुने थे कि नहीं सुने थे, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो कि भाई मतलब कि जानवरों को भी खाते हैं, मतलब कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, और ऐसे पेड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, किटभच्ची पादप कहते हैं। पता है, ये जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये फिगर देख सकते हैं, इसमें एक ढक्कन लगा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे ही कोई कीट जो है इसके सामने आता है ना, पता है वो क्या करता है, फट से वो ढक्कन उसके बंद कर लेता है और वो अंदर चला जाता है। फिर वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद वो पूरी तरह से जब वो खा जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो फिर ये अपने आप वो जो ढक्कन है खुल जाता है, ताकि उसको वो फिर दूसरा शिकार कर सके, ठीक है। तो ये इसकी जो है आपका प्रक्रिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण आपका ये घटपर्णी, जिसको हम लोग पीचर प्लांट इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, पीचर प्लांट कहते हैं, और हिंदी में देखिए पीचर पादप कहते हैं। क्लियर है ना, ये कैसा पौधा है, तो ये आपका किटभच्ची पादप है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये आपका मृत्यजीवी है। अब देखिए, मृत्यजीवी किसको कहते हैं, तो जैसे कि अभी बरसात के मौसम में आप लोग मशरूम खाते ही होंगे, ठीक है ना। ये मशरूम पता है कहाँ पे उगता है, ये मशरूम ऐसी जगह उगता है जहाँ पे आपका सड़ा गड़ा हुआ जो चीज़ होती है। जैसे कि अगर आप गांव के होंगे ना, तो आपको पता होगा जो पुआल होता है ना, पुआल तो समझते होंगे ना, जो जिसमें से हम लोग धान निकालते हैं, जब वो सड़ जाता है तो उसमें से भी जो है आपको मशरूम निकलता है ना। वो मशरूम खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है, क्योंकि हम वो मशरूम खाए हुए हैं, तो पता है वो मशरूम बहुत ही टेस्टी रहता है। अब वो जो है ना, वो अपना पोषक तत्व कहाँ से ले रहा, तो वो मरे हुए जीव और जंतु से लेता है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, आपका, तो पता है ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, कि ऐसे को ऐसे पोषण को हम लोग कहते हैं आपका मृत्यजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत्यजीवी पोषण कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे पोषण को हम लोग मृत्यजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका मशरूम हो गया, वो जो है सड़ा गड़ा चीज़ में जो उगता है। इसके अलावा कवक और फंजाई की बात करें, तो जो सड़े हुए चीज़ के ऊपर जो लगती है ना, जैसे कि आप देखे होंगे रोटी या ब्रेड जब सड़ जाता है, तो उसके ऊपर किस तरीके से आपका काले काले धब्बे लग जाते हैं, ठीक है ना। तो वो भी जो है ना, ये आपका मृत्यजीवी जो है पोषण में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये हम लोग का सहजीवी संबंध है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सहजीवी संबंध होता क्या है। मृत्यजीवी पोषण का समझ में आ गया। और मृत्यजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग जो जीव जंतु करते हैं, जैसे कि मशरूम जो हो गया और ये फंजाई जो हो गया, उसको हम लोग मृत्यजीवी कहते हैं, ठीक है। तो मृत्यजीवी पोषण समझ में आ गया, और मृत्यजीवी किसको कहते हैं उससे समझ में आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करते हैं, वो आपका सहजीवी करते हैं, ठीक है। सहजीवी संबंध, देखिए सहजीवी संबंध क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम लोग आपस में साथ मिल के करते हैं, ठीक है, कि भाई चलो कुछ बेनिफिट हमको तुमसे हो रहा, तुमको कुछ बेनिफिट मेरे से हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एक उदाहरण लें, तो एक देखिए राइजोबियम, ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें से हमेशा से आता है कि ये राइजोबियम क्या है। तो राइजोबियम जो है ना, जो दलहन वाले जो पेड़ पौधे होते हैं ना, दलहन मतलब
तत्व समझते हैं ना, जैसे दाल और चना उना, चना हो गया, दाल हो गया, ऐसे जो पेड़ पौधे में जो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, इसको हम लोग दलहन कहते हैं। तो इसकी रूट में जो ना एक तरह का आपका जीवाणु रहता है जिसको हम लोग राइजोबियम कहते हैं। तो पता है ये राइजोबियम क्या करता है, इसकी जो रहता है ना क्या कहते हैं जड़, इसमें ये आपका उपस्थित रहता है। तो जानते हैं ये पेड़ पौधे जो रहते हैं ना, ये कभी भी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या आपका पेड़ पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम करता है एटमॉस्फेयर से, तो भाई ये डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करता है। पता है क्या होता है, ये जो राइजोबियम है ना, ये नाइट्रोजन को क्या करता है, कंज्यूम करता है और फिर उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके बाद क्या करता है, ये जो पेड़ पौधे हैं ना, इसी नाइट्राइट और नाइट्रेट को जो रहता है कंज्यूम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा कि ये पेड़ पौधा जो है अपने इसको जगह दे रहा, रहने के लिए जगह दे रहा राइजोबियम को, कि भाई तुम मेरे आओ और मेरे जो जड़ है ना उसमें अपना घर बना लो और उस हाँ तुम रहो, हम तुमको देंगे, खाना पीना देंगे, ठीक है, तुम मेरे साथ रहो, और बदले में तुम हमको क्या देना, तो बदले में भाई तुम हमको नाइट्रोजन देना, क्योंकि नाइट्रोजन हमको ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन दे रहा, ये इसको रहने के लिए जगह दे रहा। तो ये जो रिलेशनशिप कहलाता है ना, इसी को हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, साथ मिल के मिल बांट के जो हम लोग रहते हैं, तो उसको हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कि लाइकेन, ठीक है ना, लाइकेन जो है ना, इसमें दो भागीदार होते हैं, एक होता है सेवाल होता है। ठीक है, देखिए सेवाल, और दूसरा जो रहता है कवक होता है। देखिए सेवाल में क्लोरोफिल रहता है, ठीक है, और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो पता है क्या करता है, कवक जो रहता है ना आपका, इसको जगह देता है सेवाल को, कि हम तुमको जगह दे रहे रहने के लिए, पानी भी दे रहे भाई और पोषक तत्व भी दे रहे, तुम मेरे पास रहो, हम तो खाना नहीं बना सकते, तुम मेरे लिए खाना बनाओ। कवक किसको बोलता है, सेवाल को बोलता है। तो सेवाल बोलता है ठीक है भाई चलो हम तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं। ये सेवाल इसके लिए खाना बनाएगा। इसके लिए खाना क्यों बनाएगा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। ठीक है, सेवाल में क्या उपस्थित है, क्लोरोफिल है, इसलिए सेवाल इसके लिए खाना बनाता है। और इसके पास भाई कुछ नहीं है, इसके पास खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल नहीं है, सामान नहीं है, लेकिन हाँ इसके पास रहने के लिए घर है, पानी भी है, पोषक तत्व भी है। तो ये तीनों चीज़ किसको दे देगा, तो ये तीनों चीज़ ये सेवाल को देगा, और सेवाल उसके बदले में क्या देगा, खाना बना के देगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है ये आपका जो है ये आपका सहजीवी संबंध कहलाता है। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल इसका लाइकेन समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है आपका ना, कि मृदा में पोषकों की पुनःपूर्ति किस प्रकार होती है। तो जैसे कि अभी हम आपको जो एग्जाम्पल दिए थे रिजोबियम का, राइजोबियम का जो एग्जाम्पल दिए थे, तो इसमें हम बताए थे ना कि नाइट्रोजन का ये किस तरह से कंज्यूम करता है और फिर उसको नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलता है। तो डेढ़ होता क्या है ना, कि इसलिए हम लोग क्या कहते हैं ना, कि कुछ फसल लगाने के बाद उसके बाद हम लोग दलहन वाला चीज़ लगाते हैं, दलहन वाला पेड़ पौधे लगाते हैं, जैसे कि मटर, मूंग, चना, सेम, ऐसे पेड़ पौधे लगाते हैं। जब हम ऐसे पेड़ पौधे लगाते हैं ना, तो उसकी मिट्टी की उर्वरता जो होती है ना वो बढ़ जाती है। क्या होती है, उसकी उर्वरता बढ़ जाती है, यानी उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मृदा में जो रहता है पोषक की पुनः प्राप्ति होती है, किसके थ्रू, तो जब हम लोग दलहन वाला पेड़ पौधे लगाते हैं तब। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये भी समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पे उसकी जो फर्टिलिटी, उसकी जो मिट्टी की जो क्या कहते हैं फर्टिलिटी जो रहता है, किस तरीके से हम लोग उसका उर्वरता को बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपका कीवर्ड दिया हुआ है, जैसे कि मृत्युजीवी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए, सहजीवी संबंध के बारे में बताया आपको, कवक के बारे में बताया, रंध्र के बारे में बताया, कीटवच्ची पाद बताया, पोषक बताया, परजीवी बताया, प्रकाश संश्लेषण बताया, परपोषी, विषमपोषी और आपका क्लोरोफिल और आपका स्वपोषी। ठीक है, तो ये सब हर चीज़ को अभी हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो डियर हम इससे आगे जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। आपका कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में अगर आपको कोई भी टॉपिक को क्लियर करना होगा तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।